पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़के को कभी कोई नहीं जानता था, आज उसी आरव को बड़े इवेंट में बुलाया जा रहा था। लेकिन उसकी कामयाबी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। इवेंट के बाद एक अनजान आदमी ने आरव को चेतावनी दी कि बहुत से लोग उसके खिलाफ हैं। और फिर रात में आरव के फोन पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे भुला दिया आरव, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। आरव समझ गया कि ये कोई ऐसा इंसान है जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल था, वो इंसान आखिर है कौन? सीन 1, रात का डर। रात के करीब 12 बज चुके थे। आरव अपने कमरे में बैठा उसी मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर थी। करण उसके सामने बैठा था। करण, भाई एक बात बता, तेरे दिमाग में कोई ऐसा इंसान है क्या जो तुझे इतने सालों से जानता हो? आरव कुछ देर चुप रहा। आरव, है। करण तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। करण, कौन? आरव ने सिर झुका लिया। आरव, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चेहरा बार बार याद आ रहा है। करण, किसका? आरव ने धीरे से कहा। आरव, समीर। करण का चेहरा बदल गया। करण, समीर, वही जो स्कूल के टाइम पर तेरे साथ था। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। आरव, लेकिन वो तो कई साल पहले शहर छोड़कर चला गया था। करण, तुझे पक्का पता है? आरव चुप रहा। आरव ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें पुराने कागज, फोटो और कुछ किताबें रखी थीं। उसने एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में आरव और समीर साथ खड़े थे। करण ने फोटो हाथ में ली। करण, भाई, ये फोटो तो बहुत पुरानी है। आरव, हाँ, उस समय हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। करण, फिर क्या हुआ? आरव कुछ पल चुप रहा। आरव, एक दिन अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। करण, क्यों? आरव ने सिर हिला दिया। आरव, मुझे आज तक नहीं पता। तभी आरव की नजर फोटो के पीछे लिखे एक वाक्य पर गई। उसने फोटो पलटी। पीछे लिखा था, जिस दिन सच सामने आएगा, दोस्ती और दुश्मनी के बीच का फर्क मिट जाएगा। आरव के हाथ कांपने लगे। करण, ये किसने लिखा था? आरव ने धीरे से कहा। आरव, समीर ने। करण ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। करण, अगर वो वापस आया है तो उसका कोई सुराग जरूर मिलेगा। दोनों पुराने सोशल मीडिया अकाउंट देखने लगे। कुछ देर बाद करण अचानक रुक गया। करण, भाई, ये देख। स्क्रीन पर एक नया अकाउंट था। नाम था S_M। प्रोफाइल पर कोई फोटो नहीं थी, लेकिन उसकी आखिरी पोस्ट सिर्फ एक लाइन की थी, कुछ हिसाब वक्त के साथ खत्म नहीं होते। आरव स्क्रीन को देखता रह गया। आरव, ये वही है। करण, पक्का? आरव, हाँ, ये वही तरीका है जिससे वो बातें किया करता था। करण ने अकाउंट की जानकारी देखने की कोशिश की। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। करण चौंक गया। करण, भाई, इसे कैसे पता चला कि हम इसे ढूंढ रहे हैं? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके फोन पर आरव का नया वीडियो चल रहा था।
वो आरव को देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रिया, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक आदमी बोला, तुम आरव को जानती हो? रिया घबरा गई। रिया, कौन बोल रहा है? आवाज, बस इतना जान लो, आरव जिस सच से भाग रहा है वो सच अब उसके सामने आने वाला है। रिया ने तुरंत पूछा, रिया, आप कौन हैं? लेकिन कॉल कट गया। रिया कुछ देर तक फोन को देखती रही। फिर उसने आरव का नंबर खोला। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कॉल कर दिया। आरव के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था रिया। आरव कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। करण ने पूछा, करण, किसका फोन है? आरव ने फोन दिखाया। करण चुप हो गया। करण, उठा ले। आरव ने कॉल रिसीव की। आरव, हेलो। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर रिया की आवाज आई, रिया, आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। आरव की आवाज ठंडी थी। आरव, अब क्या बात करनी है? रिया, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आरव, बोलो। रिया ने कहा, तुम्हें जो मैसेज आ रहे हैं वो सिर्फ धमकी नहीं है। आरव और करण एक दूसरे को देखने लगे। आरव, तुम्हें कैसे पता? रिया चुप हो गई। आरव, रिया, सच बताओ। रिया की आवाज कांपने लगी। रिया, क्योंकि मैं उस इंसान को जानती हूं। आरव के चेहरे के भाव बदल गए। आरव, कौन है वो? रिया ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। रिया, समीर। फोन आरव के हाथ से लगभग छूट गया। आरव, तुम समीर को जानती हो? रिया, हाँ। आरव, कब से? रिया कुछ देर चुप रही। रिया, तुमसे पहले। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। आरव, क्या मतलब? रिया बोली, जिस वजह से समीर तुमसे दूर हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। करण ध्यान से सारी बात सुन रहा था। आरव, तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बदल गई? रिया ने कहा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम किया था जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चला। आरव बेचैन हो गया। आरव, कैसा काम? लेकिन रिया ने जवाब नहीं दिया। आरव, रिया। रिया बोली, कल सुबह मुझसे मिलो, अकेले। कॉल कट गया। करण ने तुरंत पूछा, करण, भाई तू अकेला नहीं जाएगा? आरव ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। अगली सुबह आरव और करण एक पुराने कैफे के बाहर पहुंचे। रिया पहले से वहां मौजूद थी। आरव उसके सामने बैठ गया। आरव, अब बताओ। रिया ने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर आरव का नाम लिखा था। आरव, ये क्या है? रिया, समीर ने मुझे दिया था। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, लेकिन फोटो देखकर आरव के होश उड़ गए। फोटो में आरव, समीर और एक तीसरा आदमी खड़ा था। आरव ने तीसरे आदमी को देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। करण, भाई, क्या हुआ? आरव ने फोटो करण की तरफ बढ़ा दी। करण ने फोटो देखी।
उसका चेहरा भी बदल गया। करण, ये आदमी, आरव ने धीरे से कहा, ये वही आदमी है जिसने कल इवेंट में मुझे चेतावनी दी थी। रिया ने कहा, और यही आदमी तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज है। अचानक रिया का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन। रिया ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने आरव को सब बता दिया। रिया डर गई। रिया, तुम कौन हो? आवाज आई, जिसे आरव ने बहुत पहले अपना दुश्मन बना लिया था। आरव ने फोन छीन लिया। आरव, सामने आकर बात कर। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। आवाज, बहुत जल्दी है तुम्हें सच जानने की। फिर आवाज ने कहा, अपने पुराने घर के स्टोर रूम में जाना। आरव चौंका। आवाज, वहां तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसे तुमने सालों पहले खो दिया था। कॉल कट गया। रात को आरव और करण उसके पुराने घर पहुंचे। घर काफी समय से बंद था। दरवाजा खोलते ही धूल की परत दिखाई दी। दोनों स्टोर रूम में पहुंचे। करण ने टॉर्च जलाई। पुराने सामान के बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। आरव ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव के लिए। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन समीर ने आरव से दोस्ती खत्म की थी। आरव अगले पन्ने पर गया। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी आरव तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि मैं वापस आ चुका हूं। आरव की सांस रुक सी गई। नीचे आखिरी लाइन थी, और अब उसे सच बताने का समय आ गया है। करण ने पूछा, समीर जिंदा है? आरव ने डायरी को देखते हुए कहा, शायद। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक नया कागज पड़ा था। आरव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, कल रात 12 बजे अकेले आना। नीचे एक जगह का नाम लिखा था। आरव ने नाम पढ़ा। उसकी आंखों में डर उतर आया। यही तो समीर आखिरी बार मिला था। कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर जाता है। स्क्रीन काली। अगले एपिसोड में क्या समीर सच में जिंदा है? कौन है वो रहस्यमय आदमी? और आरव के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी आज खतरे में है? जारी रहेगा।